और आज हम लोग शुरू करते हैं फोर्थ डे चैलेंज। हमने आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ाना शुरू किया है। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जरा इस पे देखिए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मान लीजिए यू हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ईच हैविंग द masses m1 m2 m3 up to mn and their position vectors are r1 r2 r3 up to rn. Then what about center of mass? m1 r1 plus m2 r2 mn rn मान लीजिए इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को डिस्प्लेस किया गया, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डेल्टा आर सी एम को क्या लिख सकते हैं? m1 डेल्टा r1 देखते रहेगा प्लस m2 डेल्टा r2 कहां तक? mn डेल्टा rn डिवाइडेड बाई अब अगर ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है इस पे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, क्या हमने कहा? अगर एक्सटर्नल फोर्स इस पे कोई नहीं लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। मतलब डेल्टा आर सी एम क्या होगा? डेल्टा आर सी एम विल बी इक्वल टू जीरो। तो सिंपल सी बात है, अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उसका कुछ पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, वो अपने पोजीशन शिफ्ट करता है तो उसका चेंज इन पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, दैट इज डेल्टा आर सी एम। अगर उस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है देन व्हाट विल हैपन? इट्स सेंटर ऑफ मास विल रिमेन अनचेंज, तो डेल्टा आर सी एम क्या हो जाएगा? डेल्टा आर सी एम विल बी इक्वल टू जीरो। अब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे क्वेश्चन देखिए क्या करता है कि प्लैंक ऑफ मास कैपिटल एम, ये प्लैंक मास कैपिटल एम एंड लेंथ ऑफ द प्लैंक इज कैपिटल एल विच इज रेस्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस। मतलब ये क्या है? सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है। ऑन द टॉप सरफेस ऑफ प्लैंक इज फ्रिक्शन, क्या है? जो प्लैंक का टॉप सरफेस क्या है उसमें फ्रिक्शन है। क्या हमने कहा? जो टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस क्या है? ये हैविंग फ्रिक्शन, और सरफेस क्या है? फ्रिक्शनलेस। क्या हमने कहा? ये फ्रिक्शनलेस है। ठीक है। कहता है एक एंड पे एक आदमी खड़ा जिसका मास स्मॉल एम है एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्लैंक्स मूव। कब? जब आदमी यहां से चलता है और सेंटर तक पहुंचता है तब को बताइए, और तब जब आदमी यहां से चल के दूसरे एंड पे पहुंच जाता है। तो ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा प्लैंक है और इस पे वो सरफेस था, सरफेस पे ये प्लैंक रखा हुआ, ये क्या है? ठीक। ये ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस, क्या हमने कहा? ये हमारा प्लैंक रखा हुआ है और ये आदमी जो खड़ा है इस पर,
ये मान लीजिए ओरिजिन से x डिस्टेंस, कितना है x डिस्टेंस में, इसका मास m है और प्लैंक्स का मास कैपिटल M है, ठीक। तो देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, आदमी इधर चलेगा तो प्लैंक उसके अपोजिट जाएगा। इससे होगा क्या, जो सिस्टम ऑफ मैन एंड प्लैंक है, हम देखिए क्या रखिए, यहाँ हम आदमी और प्लैंक को अलग अलग नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हियर वी आर कंसीडरिंग मैन एंड प्लैंक एज ए वन सिस्टम। तो जब आदमी राइट को जाएगा तो प्लैंक किधर को जाएगा, लेफ्ट को जाएगा। दोनों के मूवमेंट कारण उसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, इट विल रिमेन अनचेंज, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो मान लीजिए दिस इज द पोजीशन ऑफ सिस्टम सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लैंक एंड मैन। मैन का सेंटर ऑफ मास C1 और प्लैंक का सेंटर ऑफ मास C2। आप ये देखिए, इट विल रिमेन अनचेंज। क्यों हमने कहा, क्योंकि इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन अनचेंज, ठीक। हमने क्या कहा, ये x1 डिस्टेंस गया। अब जरा देखिए xcm क्या होगा, मास m, यहां से डिस्टेंस x1 है कि नहीं है, कितना आया, मास m डिस्टेंस x1, ये किसका हो गया, ये हो गया आपका आदमी का, प्लस मास ऑफ प्लैंक, ये डिस्टेंस x1 रहा, अब प्लस इसका सेंटर ऑफ मास कहां से लाई करेगा, प्लैंक का L बाई उसके लेंथ के आधे से, L/2, और ये हो गया स्मॉल m प्लस कैपिटल। अब मान लो आदमी आगे बढ़ा तो प्लैंक किधर जाएगा, प्लैंक पीछे जाएगा, और हमने कहा, एक मिनट थोड़ा नीचे बनाते हैं, प्लैंक ये आ गया, आदमी यहां आ गया, मान लो ही इज ए ह्यूमन बीइंग, ये डिस्टेंस हमने कहा x2 आ गया, ठीक। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन अनचेंज, ये तो कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। इसका अब कहां आ गया, C1 यहां आ गया, और ये C2 कहां जाएगा, यहां कहीं आ जाएगा ना, शिफ्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो अगर ये x2 हो गया, ये डिस्टेंस हमने क्या कहा, इस डिस्टेंस को ऑरिजिन से कितना दूर चला गया, x2, अब बताइए नया सेंटर ऑफ मास xcm डैश, m कितना हो गया, m x2, और कितना दूर चला गया, मान लीजिए वो आगे कितना गया, जल्दी बोलिए, वो x डिस्टेंस मान लीजिए गया हुआ है, कितना गया है टोटल, ये आदमी को तुम x डिस्टेंस मूव करा दो तो हो गया mx2 प्लस x प्लस प्लैंक जरा बोलो तो, अभी आप तुरंत किए हो, जल्दी आप किए हो, तुरंत बोलिए, जल्दी जल्दी बोलते चलिए, ये क्या होगा, प्लैंक का सेंटर ऑफ मास कहां अप्लाई करेगा, उसके सेंटर पे, तो चला कितना है, जल्दी बोलिए, आप लोग देख के बताइए और आप कमेंट करिए। अभी आप इसमें किए ना, यहाँ x1 था तो यहाँ x2 आ गया, अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ x1 है तो क्या है, x2 आ जाएगा, और सेंटर ऑफ मास प्लैंक का कहां लाई करेगा, L/2, ये क्या हो गया, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। इसको हम एक काम करते, इनिशियल बोल देते, इसको हम बोलते फाइनल। तो ये बताइए, इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम,
देन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन अनचेंज्ड। करना क्या है, दोनों की इक्वेट करो। यहां तो हमको लगता है आप कर लेंगे, जल्दी बताइए। आपने लिखा, क्या लिखा, m x1 प्लस कैपिटल M x1 प्लस L/2 डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। दिख रहा है? हेलो, हमको लग रहा कट रहा है, इसको हम फिर से लिख देते हैं इधर। ये देखिए, हम इसको इधर कहीं लिख देते हैं। हमने क्या लिखा जाए, देखिए तो m x1 प्लस कैपिटल M x1 प्लस L/2 डिवाइडेड बाई m प्लस कैपिटल M। ये किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बोलो। ये हो गया आपका, दूसरा क्या दिया है, m x2 प्लस x प्लस कैपिटल M x2 प्लस L/2। यहां क्या है, थोड़ा स्पेस कम था, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। ये तो कट गया, कटा कि नहीं कटा? और दोनों की इक्वेट करके हमको बताओ तो कितना है, x2 माइनस x1। जल्दी इक्वेट करिए। x2 माइनस x1 है, x1 माइनस x2 बता दिए। आपने लिखा x1 माइनस x2। जल्दी करो, इक्वेट करो बेटा, तो कम फास्ट। जल्दी बोलिए। आपने लिखा mx डिवाइडेड बाई स्मॉल m कैपिटल M, मतलब ये क्या, विच इज नथिंग बट डेल्टा x। अब ये पूछता है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसको इधर मिटा दें। आपने लिखा फर्स्ट आंसर ए। जब वो कहां जाता है, सेंटर में, मीन्स x इक्वल टू कितना होना चाहिए, L/2। जल्दी बोलिए। जब वो कहां पहुंच गया, x इक्वल्स टू L/2, तो नया डेल्टा x कितना आया, डेल्टा x कैन बी रिटन एज m L/2 डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस, ये तो पहला हो गया। जब दूसरा बताओ, तो दूसरा क्या बोलता है, आंसर बी। x कितना बोलता है, जब दूसरे एंड पे पहुंच गया, मतलब उसने कैपिटल L डिस्टेंस कवर कर ली, तो डेल्टा XCM तुम्हारा कितना आया, जल्दी बोलो। XCM कम्स आउट टू बी ML डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस। कितना आसान रहा ये क्वेश्चन, इसमें आपको बोलता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको आसानी से कर जाएंगे। जब देख लीजिए इसको, कहीं कोई प्रॉब्लम आई तो बोलिए। ये किसमें है, अगर याद रखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, उसको एज ए सिस्टम कंसीडर करते हैं सबको। अगर वो मूव कर रहा है और उस पर एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा है, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन अनचेंज, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। उसी बेसिस पे हम ये निकाल, अभी यही कि हमने पोजीशन से देखा कि प्लैंक कितना मूव किया, हम वेलोसिटी भी कंसीडर कर सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी भी आप कंसीडर करते हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हम आगे भी कराते रहेंगे। आप इसको देखिए, कमेंट करिए, आपको जहां प्रॉब्लम हमसे और क्वेश्चन पूछिए, हम उसके लिए तैयार हैं आपको क्वेश्चन बताने के लिए, आपके सब डाउट क्लियर करने के लिए।